गोलियों की गूंज, शादी के 2 महीने बाद ही उजड़ा सुहाग। पति को मरता देख आतंकवादियों से मौत की भीख मांगती पत्नी। इसके बाद भी नहीं रुकी आतंकवादियों की घिनौनी वारदात। ये सब हुआ सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू था। ये खौफनाक मंजर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में देखने को मिला, जहां आतंकवादियों ने करीब 28 लोगों की जान ले ली। जो जम्मू कश्मीर कभी जन्नत कहा जाता था, अब वहां पर लाशें नजर आने लगी हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आतंकवादियों ने इस बार सीधा हमला नहीं किया, बल्कि लोगों से ये पूछा कि वो मुस्लिम हैं या फिर हिंदू। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जिन्हें ऐसा लगता है वो आतंकियों की बंदूक के सामने खड़े होकर अपना नाम बताएं। उनके लिए जो मुसलमान नहीं वो इंसान नहीं। मुस्लिम कहने जाने पर उनसे पहचान साबित करने के लिए कहा गया और खुद को हिंदू बताए जाने पर उन्हें गोली मार दी गई। मारे गए इंसानों की लिस्ट में एक नाम शुभम द्विवेदी का था, जो कि अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आए थे। शुभम द्विवेदी की हत्या उनकी पत्नी के सामने आतंकवादियों ने कर दी। पहले शुभम से ये पूछा गया कि वो हिंदू है या फिर मुसलमान। जैसे ही शुभम ने हिंदू कहा तो उसके सिर में गोली मार दी गई। बेचारी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तस्वीर में देखिए कैसे अपने पति की लाश के साथ बैठी हुई है एक बेबस पत्नी। अगर वो हिंदू ना होता तो शायद जिंदा होता। वहीं कर्नाटक के शिवमोगा जिले के मंजुनाथ की पहलगाम हमले में मौत हो गई, जो कि अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। पल्लवी ने हमले के खौफनाक मंजर को बयां करते हुए कहा कि मेरे पति मेरी आंखों के सामने ही मर गए। पल्लवी ने आगे बताया कि जब उन्होंने आतंकवादियों से कहा कि मुझे भी मार दो, तुमने मेरे पति को पहले ही मार दिया है, तो उन आतंकवादियों में से एक ने पल्लवी से कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाओ मोदी को ये बता देना। सवाल आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों से है कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर ये टारगेटेड हमले क्यों हो रहे हैं? आप जब लोगों को कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आइए, वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, तो अब ऐसे हमलों से क्या होगा? मोदी सरकार बार बार कहती थी कि नोटबंदी के बाद धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था। लेकिन पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब दिल्ली जली, और अब अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया है तो कश्मीर में खून बह रहा है। क्या ये सब संयोग है? लगता तो नहीं। कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले क्यों नहीं इतने पस्त थे कि ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता? क्यों आतंकवादियों में वो डर नहीं था? और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा इस देश के गृह मंत्री को भी और प्रधानमंत्री को भी। शब्दों के खंडहर में न्याय की तलाश नहीं हो सकती, क्योंकि जनता देख रही है और जनता को बयान या सहानुभूति नहीं, बदला चाहिए। जो खून बहा है उसका जवाब चाहिए, बिना भाषण, बिना दिखावे के। कश्मीर में अगर हिंदू होना गुनाह बन गया है तो फिर सरकार की खामोशी पर सवाल उठेंगे कि सरकार आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप सरकार चला रहे हैं या लाशें गिन रहे हैं। और अगर मोदी सरकार के भी राज्य में हिंदू की पहचान उसकी मौत बन जाए तो किस शांति की बात कर रहे हैं? हालांकि हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, रॉकेट और गोलियों से देती है। आतंकवादियों को ये नहीं पता कि उन्होंने एक ऐसे देश से पंगा ले लिया है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्हें दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी से कुछ बड़ा एक्शन लेने की उम्मीद की जा रही है। आतंकवादियों ने फिर अपनी कायरता का प्रदर्शन किया है और मासूम, निहत्थे और बेबस लोगों की जान लेकर। ये हमला न केवल इंसानियत पर धब्बा है, बल्कि हमारे समाज के शांतिपूर्ण ताने बाने को तोड़ने की एक शर्मनाक कोशिश भी है। निर्दोष टूरिस्ट को निशाना बनाना कायरता की पराकाष्ठा है। अब समय आ गया है कि हम धर्म, जाति और राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट हों, ताकि ऐसे अमानवीय कृत्यों के खिलाफ एक सशक्त आवाज़ बन सके। इंसानियत के दुश्मनों को यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए, भारत चुप नहीं बैठेगा और निर्दोषों के लहू का हर कतरा न्याय की मांग करेगा।
अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।